बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे एन नाम वाले लोग कैसे होते हैं। इसके बारे में आपके बारे में पूरा सच बताएंगे। इनमें से एक बात भी गलत हो तो कमेंट्स में आके आप बता सकते हो। अब तमाम रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। अब चूंकि बात हो रही है एन नाम वाले लड़के लड़कियों के हवाले से, आपका कोई भी जानने वाला, आपके माँ बाप, आपके बहन भाई, आपके दोस्त, आपके लव लाइफ, आपके मैरिड लाइफ, आपके हस्बैंड वाइफ, आपके हर तरह से बॉसेस, आपके सीनियर्स, आपके जूनियर्स, जो भी एन नाम वाले, उनके बारे में आप जान सकते हो और चौंकोगे और बाद में उनको बताओगे। ये तो हमारी गारंटी है कि आप चौंकोगे पहले और फिर इनको बताओगे कि देखो तुम्हारे बारे में जो बताया वो बिल्कुल तुम्हारे पे रेजोनेट कर रहा है या नहीं कर रहा। पहले तो ये आप खुद ही देख कर चौंकोगे और दूसरा ये कि अगर एन नाम वाले लड़के लड़कियां इसको देखते हो तो आप ये कमेंट्स में जरूर बताना कि कितना परसेंट आपने इसको रेजोनेट करते हुए देखा। जो बुर्ज या जो राशि आपके नाम से निकल के आ रही है एन नाम वाले लड़के लड़कियों की, वो होती है स्कॉर्पियो, बुर्ज अकरब यानी वृश्चिक राशि। ये आपका ज़ोडिक साइन होता है और मंगल मार्स आपका रूलिंग लॉर्ड माना जाता है। इस तरह शनि सैटर्न का भी इम्पैक्ट आप पे होता है। शनि यानी सैटर्न का और मंगल मार्स दोनों का असर आप पे रहता है। क्योंकि मंगल मार्स आपका रूलिंग लॉर्ड है तो आपका, आप चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, लड़के हो या लड़की हो, आपका कॉन्फिडेंस लेवल कमाल का होता है। आपका विल पावर, आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपकी क्रिएटिविटी, आपके इनोवेशंस, पैसे कमाने के जुनून, ये ज़बरदस्त आपके अंदर होता है। बदला लेने की बात करें तो एन नाम वाले लड़के लड़कियां सबसे आगे होते हैं। स्कॉर्पियो के बाद ये सबसे आगे होते हैं। यानी कि कोई इनको छेड़ दे, बिला वजह छेड़े, बिला वजह कोई टॉन्ट कर जाए, कोई कुछ बोल जाए तो ये फौरन से बदला लेंगे। ये आदत इनके अंदर होती है, बताना होती है कि नहीं होती। या अभी बदला नहीं लेंगे तो कभी मौका दे के ज़रूर उसका हिसाब किताब बराबर करेंगे। ये भी इन एन नाम वाली लड़की लड़कियों में देखा जाता है। आप पे चांद का भी असर रहता है। चांद आपके ज़ोडिक साइन में नीच के पावर्स में होता है, लोवेस्ट पावर में, लेकिन चांद मून भी आपकी कैटेगरी में आता है, यानी मून का असर भी आप पे रहता है। क्योंकि चांद जैसे हमने कहा नीच के पावर्स में होता है तो आप लोग एन नाम वाली लड़की लड़कियां बहुत ही सेंटिमेंटल, बहुत ही भावुक, बहुत ज़्यादा इमोशनल भी आप लोग देखे गए हो। आंखों में आंसू आ जाना, किसी को तकलीफ में देख के, मुश्किल में देख के आंसू आना आंखों में, या बहुत ज़्यादा इमोशनल रहना हमेशा, ये अक्सर इनमें देखा जाता है। बहुत ही रहमदिल होते हो, काइंड हार्टेड होते हो और जैसे मैंने कहा ना, पिघल जाना, दूसरों को देखते ही इमोशनल हो जाना, आंसू आ जाना, ऐसे मामला भी आपके अंदर देखे जाते हैं। लेकिन चूंकि मंगल मार्स का इम्पैक्ट भी आप पे आता है तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी फौरन से बढ़ जाना। यानी कभी आप इमोशनल होकर अगर थोड़ा सा डाउन हो भी जाओ तो यहाँ मंगल मार्स आपको ऊंचा उठा देता है और आप फिर से कॉन्फिडेंट हो जाते हो, फिर से विल पावर आपका बढ़ जाता है। आपके खिलाफ षड्यंत्र रचना, जाल बिछाना, धोखा देना, ये आपके सामने कोई करने की हिम्मत नहीं कर सकता। हाँ, पीठ पीछे जरूर करने की लोग कोशिश करते हैं क्योंकि आप लोग सामने से फाइट करने वाले होते हो। पीछे से बैक बाइटिंग करने वाले आप लोग नहीं होते हो, आप लोग फाइट करने वाले होते हो। इससे लोग डरते हैं कि अगर हमने इनका कुछ बुरा कर दिया, सामने से एक नुकसान ना पहुंचाते तो पीठ पीछे कोई साजिश की जाए, कुछ ऐसा किया जाए कि इनको ना पता चले और हम करें और ये काम भी हो जाए और वो कहते हैं ना, सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, कुछ ऐसा आपके दुश्मन करने की कोशिश करते हैं। अब शनि, चूंकि शनि सैटर्न आपका रूलिंग लॉर्ड है, थोड़े से इंट्रोवर्ट भी थोड़े थोड़े देखे जाते हो आप, मेल हो या फीमेल हो। किसी से ज़्यादा बातें ना करना, ज़्यादा घुल मिल ना, यानी बहुत पार्टी टाइप के आप लोग मैन वोमैन नहीं होते हो। आप लोग पार्टी बॉय पार्टी गर्ल नहीं होते। यानी आप लोग अपने अंदर रहने में ज़्यादा खुश होते हो, अकेले में घूमना फिरना, अकेले में रह के खुश रहना, ये ज़्यादातर एन नाम वाले लड़के लड़कियों में देखा गया है। सब नहीं लेकिन ज़्यादातर में। बहुत कह कह मार के हंसना, बहुत ज़्यादा अपने आप को एक्सपोज करना, बहुत ज़्यादा शो ऑफ करना, ये चीज़ें आपके अंदर नहीं होता। बटरिंग करना, लोगों की खुशामद करना, मस्का पॉलिश करना, ये चीज़ें भी आपको पसंद नहीं होती। मोमिनों वाली कुछ खसूसियात एन नाम वाले लड़के लड़कियों में होती। मोमिन ज़्यादा बोलता नहीं है, बिला वजह कह कह मार के हंसना, बिला वजह बोलते ही रहना, ये सब चीज़ें इनके अंदर भी नहीं देखी जाती। अब शनि सैटर्न का भी चूंकि आप पर इम्पैक्ट है तो आप बहुत फैमिली ओरिएंटेड होते हैं, अपने फैमिली को रखने वाले, अपने माँ बाप को प्यार मोहब्बत करने वाले, अपने बड़ों, अपने दादा दादी नाना नानी की इज्जत करने वाले, ऐसे आप लोग होते हो। लेकिन आपके आर्ग्यूमेंट्स भी ज़्यादातर आपके फैमिली में देखे जाते हैं और वालदा की निस्बत से फादर के साथ ज़्यादा फाइट होना, ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स का होना, ज़्यादा लड़ाई झगड़े होना, ऐसा अक्सर एन नाम वाली लड़की लड़कियों के साथ देखा जाता है। चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, अपने फादर से थोड़ा सा फासला बनाकर ही आप लोग रहते हो। लेकिन दिल से अपने माँ बाप की इज्जत करना, उनको प्यार करना, ऐसा आपके अंदर देखा गया है। क्योंकि चांद आपके ज़ोडिक साइन में नीच के पावर्स, लोवेस्ट पावर में होता है तो आपका बहुत ज़्यादा सोचना, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करना, ओवर एनालिसिस करना, जो चीज़ हुई नहीं उसको सोच सोच के परेशान होना, अंदेशों में रहना, काश ऐसा नहीं किया होता, काश वैसा नहीं किया होता, ये नहीं करते तो ये हो जाता, वो नहीं करते तो वो हो जाता, ऐसा बहुत ज़्यादा सोचना, ऐसा आपके अंदर देखा जाता है।
प्रोडक्टिव होकर सॉल्यूशन पे जाने के बजाय अक्सर आप इन चीज़ों में उलझ जाते हो कि ये बड़ा नुकसान हो गया, चोरी हो गई, डकैती हो गई, ये नुकसान हो गया, ये लॉस, ऐसा नहीं करते तो ऐसा हो जाता। ये इन चीज़ों में ज़्यादा आपका दिमाग चलना शुरू हो जाता है। इसी वजह से बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी, परेशानी, टेंशन, डिप्रेशन में चले जाना, ये अक्सर एन नाम वाले लड़के लड़कियों में देखा जाता है। यही सबब बनता है आपके माइग्रेन, सर दर्द, सख्त सर दर्द का, आधे सर का दर्द होना, ऐसा बहुत आप पे देखा जाता है। आप लोग हार मानने वाले नहीं होते हो, फौरन से हार मान लिया, मतलब हाथ डाल दिए कि नहीं मुझसे नहीं हो सकता, मैं नहीं कर सकता या मैं नहीं कर सकती। आप कोशिश आखिर तक करते हो कि जो मसला है उसको सॉल्व किया जा सके। आपका एनर्जी लेवल कमाल का होता है, आपका स्टैमिना, आपका ऊर्जा, एनर्जी लेवल, ये हर लिहाज से आपको आगे काम करने की मदद देता है। किसी को भी जवाब देना, हाजिर जवाब होना, ये भी अक्सर आपके अंदर, और आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी इस मामले में बड़ा कमाल का देखा जाता है। हर चीज़ को बैलेंस करके चलना, हर एक का ध्यान रखना, ये चीज़ भी अक्सर आपके अंदर देखा गया है। कोई भी रिलेशन हो, चाहे लव लाइफ हो, चाहे मैरिड लाइफ, हस्बैंड वाइफ को, माँ बाप, बहन भाई, कोई भी, हर रिलेशन में दिल से अटैच होना, दिल से उसको अपनाना, ये एन नाम वाले लड़के लड़कियों में देखा गया है। कभी कभार थोड़ा मोड़ा झूठ बोल लेते हैं, लेकिन सुनना पसंद नहीं करते। कोई झूठ बोले तो इनको बड़ी नफरत होती है और मना करते हैं, या तो फिर उससे दूरी बना लेते हैं। किसी के साथ छल कपट करना, धोखा करना, फ्रॉड करना, शीशे में उतारना, किसी को उल्लू बनाना, ये सब चीज़ें इनके अंदर नहीं होती। ईमानदारी की रोटी खाना पसंद करते हैं, ईमानदारी से काम करना, और 2 नंबर चीज़ों से ज़्यादातर ये दूर ही रहते हैं। क्योंकि मंगल, मार्स आपका रूलिंग लॉर्ड है। जब आपका एग्रेसिव लेवल बढ़ जाता है, बहुत एग्रेशन आ जाता है, गुस्सा आता है, तो हाइपर, बहुत बर्तन टूटने वाला गुस्सा, यानी ऐसा कि बम फाड़ गुस्सा जिसे कहते हैं ना, एक्सप्लोडिंग, इस किस्म का गुस्सा कि अपने अपने आप को संभालना बड़ा मुश्किल होता है। शायद 10 लोग भी आपको नहीं संभाल पाए, ऐसा गुस्सा आपका होता है। आप लिखिएगा ये सब, इनमें से कितनी बातें आपको सही होते हुए नजर आ रही, कितना रेजोनेट आप लोग कर रहे हो। अक्सर औकात आप गुस्सा पी जाते हो, फौरन से गुस्सा नहीं करते हो, लेकिन उसको जमा करते हो। वॉल्केनो जैसे होता है ना, आतिश फिशा, वो क्या कहते हैं उसको, लावे वाला पहाड़, जब फटता है तो लावा कैसा निकलता है, ऐसा गुस्सा आपका निकलता है, क्योंकि अंदर जमा करते हो। ज़्यादातर फौरन से नहीं बोलते, अक्सर जमा करते हो। जब वक्त आता है तो आप फट पड़ते हो, बहुत बुरी तरह फट पड़ते हो। ये अक्सर आप एन नाम वाले लड़के लड़कियों में देखा गया है। बहुत ही ईमानदार, बहुत ही लॉयल, बहुत ही साफ दिल के आप लड़के और लड़कियां होते हो। हालांकि आपकी इंट्यूटिव पावर्स बड़े कमाल के होते हैं, लोगों को परखना, लोगों को जानना, क्या इंटेंशन लेकर आए, तो अक्सर आप धोखों से बच जाते हो। आप कुछ गलत होने वाला तो अक्सर आप बच जाते हो। लेकिन कभी कभार किसी की चिकनी चपड़ी बातों में आ जाना, किसी को अपना मान के, यानी कि आप घुल मिल जाते हो, तो फिर आप ये नहीं देखते हो कि सामने वाला क्या इंटेंशन लेके आया। फिर आप ये देखते हो कि वो आपका दोस्त है, तो उस पर भरोसा कर लेना, उससे अंधा एतमाद कर लेना, अपने सीक्रेट्स, अपने राज की बातें, अपनी कमजोरियां बता देना, और बाद में आपको ही उसका धोखा मिलना, आप ही के साथ बड़ा फ्रॉड होना, ऐसा अक्सर देखा जाता है। बस किसी पे ट्रस्ट ज़्यादा ना करें, अंधा एतमाद करके ही अक्सर आप धोखा खाते हो। अब आपकी किस्मत कब पलटती है, एन नाम वाले लड़के लड़कियों को आप लोग बताना, कमेंट्स करके बताना। 27 साल से ऑनवर्ड, यानी 27 साल से 40 साल के दरमियान पैसा आना शुरू होता है। पहली बात, पैसा आना शुरू होता है, पैसा जुड़ता है, इन्वेस्टमेंट की तरफ जाते हो। लेकिन प्रॉपर्टी खरीदना, कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करना, किराए के मकान से अपने मकान में चले जाना, कोई करोड़ों की इन्वेस्टमेंट करना, ये ज़्यादातर 40 साल की उम्र के बाद होता है, यानी इसमें आप कामयाब होते हो। आपकी अक्सर शादी, आपकी औलाद, आपकी दूसरी औलाद, ज़्यादातर, सब मैं नहीं कहता हूँ कि सबकी, लेकिन ज़्यादातर की इसी ड्यूरेशन में होती है, 27 साल या उससे ऑनवर्ड्स, और ज़्यादातर की पहले भी हो जाती है। लेकिन आपको मोस्टली आपको इसी ड्यूरेशन में मिलेंगे, जिसमें आपकी कोई बड़ी ख्वाहिश का पूरा होना, आपकी कोई बड़ी विश का पूरा होना, आपके कोई बड़े काम का बन जाना, कोई रुकावटों का दूर हो जाना, और अच्छी जॉब पे लग जाना, कोई एमएनसी कंपनी, गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते नजर आना, कारोबार का भरपूर चलना, कारोबार से अच्छा रेवेन्यू जनरेट करना, कुछ खरीदने के लिए 10 दफ़ा ना सोचना पड़ना, फिर ऐसे मामला बनते हैं। हर तरह से खुशहाल होते हैं आप इस ड्यूरेशन में नजर आते हो। अगर आप काम करते रहो तो 90 साल, 100 साल के भी हो जाओ तो आपको ये फ़ायदे मिलते हैं। अब जब तक रिटायर नहीं होते, जब तक पैसा कमाना बंद नहीं होते, ये सारी चीज़ें करते हैं आप लोग नज़र आते हो। अपने लिए प्रॉपर्टी खरीदना, अपने लिए कोई बड़ी चीज़, महंगे मोबाइल खरीद पाना, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट खरीद पाना, ये सब आपके लिए इस दौरान में मुमकिन होता है, नजर आता है। अब आपने कब अपना गोल्डन पीरियड देखा, कब आपका सुपर गोल्डन पीरियड रहा जिसमें आपने पैसा कमाना शुरू किया? अक्सर आप में से बड़ी उम्र के भी होंगे, जो 40+ भी होंगे, वो भी बता सकते हैं, और जो अगर आप इस उम्र को नहीं पहुंचे तो भी बता सकते हो कि आपने क्या अभी पैसे कमाना शुरू किया। अगर आप कमा रहे हो या आपने भरपूर पैसा कमाया, तो वो ड्यूरेशन ज़रूर बताएगा। ज़्यादातर का ड्यूरेशन अमूमन इसी ड्यूरेशन में आएगा, 27 साल से ऑनवर्ड्स। ऑनवर्ड्स इसलिए कह रहा हूँ कि कोई भी उम्र हो सकती है, लेकिन 27 से 40 साल में पैसा ठीक ठाक जोड़ लेते हो। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आई होगी। अपना अल्फ़ाबेट लिखो, आपके अल्फ़ाबेट जितनी आपकी रिक्वेस्ट होगी उसकी पहले आएगी। तो ये चूँकि 2 ज़्यादा रिक्वेस्ट थी हमारे पास, एक तो एन नाम वालों की, एक एस नाम वालों की। अब देखते हैं किसकी रिक्वेस्ट ज़्यादा आती है, उस पर फिर वीडियो बनेगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।